मैम जो भी सियासी जमात होती है वो गवर्नमेंट में जाके आइन को भूल जाती है, अपोजिशन में आती है आइन के तहफ़्फ़ुज़ की बात करती है। तो क्या समझती हैं ये जो तहफ़्फ़ुज़ आइन की मूवमेंट शुरू हुई है कामयाब होगी? अब देखिए, अब सारों ने मार खा ली है। अब कोई रह नहीं गया इस मुल्क में जिसने मार ना खाई हो, जिसने डंडे सोटे ना खाए हो, जिसने जेलें ना गुज़ारी हो। तो अब सबको पता है कि इसका ज़ायक़ा कैसा है। तो अगर अब भी ऐसा कोई होगा कि जो हुकूमत में आके ये सारी अपनी सऊबतें भूल जाएगा, तो फिर वो अहमक ही है, फिर और उसके लिए क्या अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए जाते हैं। मौजूदा जो गवर्नमेंट है उस पे भी तो ये वक़्त गुज़रा है, लेकिन आज वो भी तो आइन को भूल गए हैं। वो बैठ जाएँगे साथ, वो इनके साथ आ जाएँगे, वो आइन को बैठ जाएँगे, लेकिन उनका मेन लीडर तो उनके साथ नहीं है। वो तो नवाज़ शरीफ साहब तो हुकूमत में नहीं है, और नवाज़ शरीफ साहब के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अलबत्ता ज़रूर हुकूमत में हैं। अपने भाई के खिलाफ उन्होंने नीचे जो है वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर लगा दिया। तो मामलात उधर भी इतने अच्छे नहीं हैं, हंकी-डोरी नहीं है। जब हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में मरवत ग्रुप अलग है और पता नहीं फलाँ ग्रुप अलग है और ढिमकाना ग्रुप अलग है, तो वहाँ पर भी बड़े-बड़े ग्रुप हैं। तो वो अब सबको आखिर में बैठना होगा। मतलब वहाँ पे नून और शीन अभी भी है। वो तो है ना, ज़ाहिर है, वरना तभी तो इसहाक डार साहब आए, वरना कैसे आते? गुज़िश्ता रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी डीजीआई एसपीआर की जानिब से, लेकिन आज अगर मैं बात करूँ चेयरमैन पीटीआई की जानिब से, तो उन्होंने आज वैसा रिएक्शन नहीं दिया जैसा मतलब एक्सपेक्ट किया जा रहा था। तो क्या समझती हैं खान साहब मैच्योर हो गए हैं या क्या हुआ है? मैं टीवी नहीं देखती। मैं भी काज़ी साहब की तरह टीवी नहीं देखती, इसलिए मैंने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी नहीं है। ऑनेस्टली वैसे मैंने नहीं देखी, ऑन अ सीरियस नोट, लेकिन लेकिन एक सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। अच्छा हुई होगी। खान साहब का रवैया चेंज हो गया तो क्या मैच्योर हो गए जेल में जाके? खान साहब का रवैया, देखिए मैं भी यही बात कर रही थी कि खान साहब का कॉन्फिडेंस है कि मेरे साथ लोग सारे बाहर खड़े हैं। तो जब तक वो कॉन्फिडेंस किसी लीडर को रहता है, आखिर में देखें भुट्टो भी तो फांसी लग गया ना। वो अलग बात है कि भुट्टो के टाइम पे मीडिया और सोशल मीडिया ऐसा वाइब्रेंट नहीं था। अगर होता तो मेरा मेरा ये बहुत मानना है कि भुट्टो की जान ना जाती और भुट्टो फांसी ना लगते। अगर मीडिया और सोशल मीडिया ऐसा होता जैसा आज है, उनकी जान बच जाती। उस डर की वजह से शायद उनको ना लटकाया जाता कि भाई लोग क्या रिएक्ट करेंगे, ये लोग मुतहर्रिक हो जाएंगे, सब बाहर निकल आएंगे। तो इमरान खान के पास बड़ा कॉन्फिडेंस है कि भाई 8 मई और 47 फॉर्म और फॉर्म 45 और ये सारी चीज़ें, तो ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट अंदर से। लेकिन सोचेंगे ज़रूर और सोचते होंगे कि इस पॉइंट को कहीं आगे लेकर जाना है, अभी बंद गली में नहीं बैठे रहना। तो ये सिलसिला होगा। आखिरी सवाल, 9 मई पे कमीशन हुकूमत भी कह रही है, एस्टेब्लिशमेंट भी कह रही है, खान साहब भी कह रहे हैं, तो क्या कमीशन बनेगा? बनाएगा कौन? कौन बनाएगा? सब एक दूसरे को कह रहे आप हैं। कह रहे हैं कमीशन बने तो मतलब नहीं बनेगा। पता नहीं बनता है नहीं बनता, बन जाए तो अच्छी बात है, लेकिन डिपेंड करता है कि कौन बनाएगा और कैसा बनाएगा और उसमें बैठेगा कौन, कौन कौन होगा उस कमीशन में, और उस कमीशन की क्या फाइंडिंग्स आती हैं वो तो खैर फिर देखना होगा। लेकिन सबका अपना फैसला यही होना चाहिए कि कमीशन बनाएं। बहुत मारें खा ली हैं सबने, अब कम से कम थोड़ी सी